तकदीर से हमें कुछ हिस्से मिलते हैं, प्यार भरे जब रिश्ते मिलते हैं, अक्सर रोशन हो जाती हैं वो महफिलें जहां संगीत से भरे हुए फरिश्ते मिलते हैं। और आज एक ऐसी ही फरिश्ता है हमारे साथ, चांदनी जी, जो एक बहुत ही प्यारी गायिका हैं। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। थैंक यू आरती जी, आज मुझे आपने इनविटेशन दिया और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। आज मैं इधर आई हूँ और आपके साथ थोड़े कन्वर्सेशन होगा और कुछ अच्छी बातें होगी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारी यादें हैं इनके साथ, इनकी जुड़ी हुई, और एक इतिहास है इनके पिताजी का भी, क्योंकि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो वही इंसान थे। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके पिताजी के बारे में। पिताजी मेरे बहुत ही मैं उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है। जी। और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही बहुत मेहनत से निकाला है। और वो टाइम पर तो बहुत ही 74 की बात है ये, जब मैं पैदा हुई थी। तो और 76 में मेरा जन्म 76 का है। जी। तो तभी 74 में उन्होंने अपना एक ग्रुप चालू किया था, दीदार सिंह एंड पार्टी। उसके पहले तो बहुत वो शोज़ करते थे और सबके शोज़ में जाया करते थे और गाया करते थे। बट फिर उन्होंने सोचा नहीं, अपना एक ग्रुप होना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया और वो सिलसिला 55 इयर्स तक उन्होंने जारी रखा। मतलब फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा जो था दीदार जी ने ही स्टार्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे बैंड्स आए और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और उनके नाम से शायद चांदनी जी को भी जानते हैं। ऐसा सुना है कि बहुत सारे बॉलीवुड जो एक्टर्स थे और बहुत सारे नामी लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, बहुत अच्छे संबंध उन्होंने बनाए हुए थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ उन्होंने काफ़ी शोज़ किए, बॉर्डर टूर्स किए हैं लता जी के साथ और सुनील दत्त साहब के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ। तो वो दौर तो 74 का था, जब भी उन्होंने ग्रुप अपना चालू नहीं किया था। उसके पहले की बात है, जब उन्होंने बॉर्डर टूर किया था। तो सब सेलिब्रिटीज़ के साथ किया था। वो टाइम के जो सेलिब्रिटीज़ थे, सिंगर्स थे, लता जी, उनके साथ बॉर्डर टूर किया था। फिर उन्होंने अपना जो भी है प्रोग्राम्स, बैनर चालू किया था। और काफ़ी अच्छा है, रिलेशंस रहे हैं उनके सब सेलिब्रिटीज़ के साथ वो दौर के जो 70s 80s। हमारे मैंने सुना है कि बहुत सारे हमारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट जो आज भी थे, मतलब राजू श्रीवास्तव जी तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जिनका जीवन या ये कहीं जिनकी शुरुआत हुई है शायद आपके पिताजी से। तो थोड़ा सा वो भी बताएं। जी, जॉनी साहब है, उन्होंने भी शुरुआत हमारे पिताजी के पास ही की थी। और राजू श्रीवास्तव जी, जब मेरे पिताजी बीमार थे 2016 में, उनको मिलने भी आए थे घर में। मेरे सेंटा क्रूज़ घर में आए थे वो मिलने के लिए। और उनको बहुत ही खुशी हुई थी कि इतना बड़ा आदमी दैट उन्होंने उनको ब्रेक दिया एंड वो मिलने आए। तो उनको बहुत खुशी हुई, शॉल लाया, नारियल एंड वो सब उनसे सत्कार किया था उनका। तो वो बहुत खुश हुए थे। और बस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आज हम लोगों में कितनी दूरियां आ चुकी हैं। मतलब मुझे लगता है कि शायद आप भी उतना कनेक्ट नहीं हो पाई होंगी बॉलीवुड से, लेकिन उस समय का ज़माना अलग था, उस समय के लोग अलग थे, उस समय के संबंध अलग थे। इतना मुश्किल नहीं था, इतने दायरे नहीं थे। आज इतना कंपटीशन है, लोग एक दूसरे को उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपके पिताजी ने इतने लोगों का जीवन बनाया, इतने लोगों का करियर बनाया। और मुझे लगता है कि आपके संगीत में कितना आसानी था, कितना मुश्किल था, क्योंकि वो आपके साथ थे। तो ऑब्वियसली उनसे आपने शिक्षा दीक्षा शायद उन्हीं से आपकी शुरुआत हुई होगी। मेरी शुरुआत, मैं बचपन से तो मैंने कभी गाना सीखा नहीं। अच्छा। मैंने शुरुआत की थी कॉलेज से। कॉलेज से शुरुआत की थी। और मेरा एक कॉलेज में एक फंक्शन था, तो मैं वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया था। और मैं बहुत डरी हुई थी। अच्छा। अरे इतने बड़े कॉलेज के सामने कैसे गाना चाहिए। तभी मैंने एक ही गाना वहाँ गाया था। तो फिर मैं घर आई, मेरे पिताजी को बोला कि मैंने ये परफॉर्म किया, मैंने गाया है, तो मैं भी गाना चाहती हूँ। तो पिताजी ने कहा कि चलो तुम गाना चाहती हो, चलो मेरे ऑर्केस्ट्रा में चलो। अच्छा। तब से मेरा वो दौर चालू हुआ सिंगिंग का। हाँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया है। पर जैसे
जो होना चाहिए वो तो अभी तक मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ काम करना ही है आगे, और अच्छी सिंगिंग करनी है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि उनकी दुआएं रहेंगी तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, और अभी भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतने सारे एल्बम्स हैं, मूवीज़ में भी आपको इतने सारे मौके मिले हैं गाने के, अपनी आवाज़ को देने के। तो आपका भी मैंने सुना है कि आप भी सिंगर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, आपका स्टूडियो भी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। स्टूडियोज़ मैंने अभी यहाँ ओपन किया है महालक्ष्मी में। बहुत सारे ऐसे जो न्यू कमर्स है, सिंगर्स है, बाथरूम सिंगर्स है, मेरे स्टूडियो आते हैं, गाते हैं, परफॉर्म करते हैं। उनसे मैं भी सीखती हूँ और वो भी मुझसे सीखते हैं, है ना। तो ये सिर्फ सिलसिला सिर्फ सिखाने का ही है, और ये चलते रहना चाहिए आगे। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में अपने करियर को लेकर चलना और लोगों को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये सब आपने आपके पिताजी से ही सीखा है, और उनकी ब्लेसिंग से सब हो रहा है। से ही सब हो रहा है। जी बिल्कुल। और अच्छे लोग मिले मुझे, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ कैराओके में हो या मेरे ऑर्केस्ट्रा लाइन में हो, सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और इज़्ज़त देते हैं। हम मेरे डैडी की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, वो मुझे बहुत ही, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत। और मुझे लगता है कि उनकी दुआएं ही हैं कि इतने सारे शोज़ में आप एज अ सेलिब्रिटी सिंगर्स भी जाते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ में जाते हैं, और जहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस होती है लोग आपको जानते हैं। आपके पिताजी का एक नेम है, एक ऐसा नाम है जिसकी एक अलग सी पहचान है। और मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत समय लगेगा उस पहचान को बनाने में, शायद बड़ा मुश्किल भी होगा हमें। बहुत मुश्किल है। उस समय के लोगों की बातें अलग होती थी, उस तरह के संबंध निभाना और उन संबंधों में रहना, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, जैसे आपने सिंगर तो आप हैं ही, बहुत प्यारी हैं, तो इसके अलावा और क्या करना आपको पसंद है? आपकी कोई और हॉबी? मुझे घर में रहना बहुत पसंद है, और सेकंड थिंग जो मैं अभी म्यूज़िक से जुड़ी हुई हूँ, मैं जैसे अभी मैंने कैराओके स्टूडियो चालू किया, तो वहाँ पर मेरे सिंगर से जितने भी सिंगर्स आते हैं, बहुत उनके साथ गाना सुनना और गाना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एक म्यूज़िक एंड नहीं है और म्यूज़िक चल रहा है। मतलब संगीत को आपने ज़िंदा रखा है, अपने पिताजी की याद को ज़िंदा रखा है और अपने सपनों को ज़िंदा रखा है, और उसी सफ़र में आप चल रही हैं, और इसी तरह से चलती रहें और ये सफ़र ऐसा ही सुहाना बना रहे। और एक चीज़ और, जैसे मैंने कई बार सोचा है, और बहुत सारे, सबसे मेरा एक प्रश्न ज़रूर होता है कि आपके पास एक सपोर्ट था, आपके पास एक बैकबोन था, तो आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि आप गा पाई, आप अपनी एल्बम्स निकाल पाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने अपनी आवाज़ भी दी है। लेकिन कई लोग हैं जिनको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस उनको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भी, जिस तरह से भी सपोर्ट मिले, और जैसे मैंने कैराओके चालू किया है, बहुत लोगों को गाने का मौका नहीं मिलता है, बड़े स्टेज पर गाने का मौका नहीं मिलता है, तो हमारे कैराओके में आके गाते हैं और वहाँ से सीखते हैं, और फिर उनको वाया प्रोग्राम्स मिलते हैं, शोज़ मिलते हैं। हाँ, तो इस वजह से फिर मैंने यही सोचकर, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो मैंने कैराओके चालू किया, और काफ़ी लोग आज आ रहे हैं, गा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप इतने सारे शोज़ भी प्लान करती हैं, आप खुद के शोज़ करती हैं, और बहुत सारे सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी देती हैं कि उनको एक स्टेज मिले, बहुत बड़ी। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड राउंड खेलते हैं, जो मैं अक्सर मैंने स्टार्ट किया, एक नया, कि कुछ ऐसे रैपिड क्वेश्चंस होने चाहिए कि जो इंस्टेंटली हम उनको सोच ना सके, समय ना मिले, लेकिन आंसर मिले। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आप कौन सी ऐसी बात है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आपके अंदर? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। ओके, मतलब कम बोलती हैं? बहुत कम बोलती हूँ, और लेकिन मुझे बोलना है, और मुझे बोलना बहुत पसंद है। आप जैसे लोग मिले तो मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ, और किस तरह से बोला जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने। और मैं जब भी जो इंटरव्यू देखती हूँ, किसी का भी इंटरव्यू देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार कुछ बोलना चाहिए। ऑब्वियसली हमें क्या होता है कि बोलने से दिल के भाव पता लगते हैं और मन खुश रहता है। जी। अगर आपकी ज़िंदगी एक कहानी होती तो उसका शीर्षक क्या होता? कहानी होती तो एक शीर्षक ये होता कि दुआएं, लोगों की दुआएं मिले, और बस दुआ लेके मैं चलूं, और
जितनी हो सके हम दुआएं लें लोगों की, सफ़र इसी तरह से आगे चलता रहे और अच्छे से चलता रहे, क्योंकि पैसों से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। सच में। ऐसी कौन सी चीज़ है आपके पर्स में जो रहती है, जो बिल्कुल वर्स्ट है, जिसे आप रखना पसंद तो नहीं करते लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत है? मैं रखती हूँ, इंक पेन रखती हूँ। ओह माय गॉड। लेकिन वो ख़राब तो करती है, लेकिन हमेशा मेरे पर्स में होती है। मतलब ख़राब करती है चीज़ों को लेकिन फिर भी वो आपके पर्स में होती है। सबसे लेटेस्ट सॉन्ग आपने कौन सा गाया है? लेटेस्ट सॉन्ग मैं अलका जी के गाने बहुत पसंद करती हूँ। अरे वाह, गुड। हाँ, और मैं उनके गाने बहुत पसंद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके गाने गाना। लता जी तो है ही, लेकिन अलका जी के गाने मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, संगीत को आप किस मायने में लेती हैं? संगीत आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखता है? संगीत मेरे हिसाब से संगीत एक जीवन है जी। और जो भी दुखी है, जो कि आज बहुत टेंशन्स है, लोगों को बहुत टेंशन्स है, तो हमारे लाइफ में भी बहुत ही टेंशन्स है, तो क्या होता है उसमें संगीत एक सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट देता है और उसी की वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, ये कंटिन्यू होना चाहिए कि हम संगीत से अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान करते रहें और ये ज़िंदगी ऐसे ही आसान रास्तों में बढ़ती रहे। मुश्किलें तो आती हैं लेकिन उनको पार करके आगे निकल जाना ही तो ज़िंदगी है। सच में बहुत अच्छी बात कही आपने। और चांदनी जी, मैं चाहूँगी जाते जाते एक प्यारा सा सॉन्ग आप कौन सा हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहती हैं? जिंदगी का सफ़र। मैं चाहती हूँ आरती जी आप भी गाइए मेरे साथ। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं पहले ही गुनगुनाने लगी हूँ इस गाने को। है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आप भी बहुत प्यारा गाते हो। थैंक यू सो मच। और क्या गीत है सच में। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। और अगर इस सफ़र को हम पहले से अगर इस सफ़र को हम पहले से जान लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी तो ज़िंदगी में मज़ा कहाँ रहेगा। तो बस ज़िंदगी को आसान बनाते चलिए, ज़िंदगी को आसान बनाते चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच चांदनी जी, आप हमारे बीच आई और इतने प्यारे गीत से हमारे इस शो का जो एंड हो रहा है, मुझे लगता है ये खूबसूरती इसी तरह से बनी रहे और ज़िंदगी इसी तरह से खुश रहे और आप भी इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, दुआएं आपको मिलती रहें। ये सफ़र आपका ऐसे ही हम सफ़र। जी जी, ये सारी दुआएं आपके लिए भी लागू होती है और आपको भी मिलते रहे, लोगों की दुआएं मिलते रहे। ऐसे ही आप प्रोग्राम्स करते रहे और अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, है ना, जो कैमरा के सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनके लिए आप कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।